इस प्रोग्राम का नाम है द कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ सक्सेस। मेरे को लोग पूछते हैं ना सब सक्सेस का फॉर्मूला क्या है, तो मुझे भी लगता था कि हार्डवर्क होगा सक्सेस का फॉर्मूला, लेकिन मेरे को ये समझ में आ गया कि फॉर्मूला हार्डवर्क का कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि हार्डवर्क ही अगर सक्सेस का फॉर्मूला है तो मेरे बाजू में एक रिक्शा वाला है, पिछले 30 साल से रिक्शा चलाता, सुबह 6 बजे जाता है, रात को 10-11 बजे तक काम करता, वो आज तक सक्सेसफुल नहीं हुआ, तड़प रहा है वो। तो मुझे बात समझ में आ गई कि शायद हार्डवर्क का एक रोल जरूर होगा सक्सेस में, लेकिन सिर्फ हार्डवर्क से काम चलने वाला नहीं है। मैंने देखो दुनिया की महान हस्तियों का स्टडी किया, मैंने सभी का ऑटोबायोग्राफी पढ़ा, मैंने बहुत सारे लोगों का बायोग्राफीज को पढ़ा, मैंने 400 किताबें पढ़ी, मैंने दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन लोग का स्टडी किया, वर्ल्ड के सभी कंपनियों में जाके मैंने काम किया है। और सबसे बढ़िया बात, इंडिया का सबसे पहला रिप्रेजेंटेटिव था डायरेक्ट सेल्स में। डायरेक्ट सेल्स कांग्रेस हुआ था बर्लिन में, जर्मनी में 1989 में, और इंडिया का सबसे पहला रिप्रेजेंटेटिव था। जब मैं वहां पर गया था 89 में, आज से 32 साल पहले, मुझे मिला एम्वे का मालिक, मुझे मिला ओरिफ्लेम का मालिक, मुझे मिला न्यूट्रीमेट्रिक्स का मालिक, मुझे मिला एवॉन का मालिक, मुझे मिला एएमसी का मालिक, और दुनिया का सबसे बड़े कंपनियों के बापू लोग मेरे को मिले। 3 दिन में उनके साथ था, और वो 3 दिन में उनके साथ बैठने, तब तो इंडिया में डायरेक्ट सेल्स का इंडस्ट्री और एमएलएम और बाकी जो चीजें हैं वो तो शुरू भी नहीं हुई थी। उस जमाने में मैंने इस इंडस्ट्री के बारे में स्टडी किया, और मैंने उनके साथ मिलके वर्ल्ड के लीडर लोगों के साथ और दुनिया के बेहतरीन लोगों के साथ, बेहतरीन फनकार, जितने भी बड़े फनकार है, तबले का फनकार जाकिर हुसैन हो सकता है, चेस का फनकार विश्वनाथन आनंद हो सकता है, और क्रिकेट का फनकार गावस्कर हो सकता है, या फिर विराट कोहली हो सकता है, और इस तरह से अमिताभ एक्टिंग का फनकार है। इस तरह से हमने इन सभी फनकारों के और डायरेक्ट सेलिंग के जितने फनकार है, जितने बड़े कंपनियों में, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के फनकार, और हम खुद भी एक फनकार रह चुके हैं, हमने ये देखने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि हार्डवर्क शायद एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता होगा। लेकिन सबसे मेन बात, कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ सक्सेस, ये स्टडी करने के बाद हमने ये एहसास किया कि कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ सक्सेस क्या है, वो एकमात्र चीज क्या है जिससे लोग सक्सेसफुल होते हैं। और इस स्टडी के बाद मेरा यह नतीजा निकला कि सक्सेस हर आदमी पाना चाहता है, हर आदमी पाना चाहता है। किसी को भी पूछो, केरला से लेके कन्याकुमारी से लेके आप कश्मीर चले जाओ, हर आदमी सक्सेसफुल होना चाहता है। तो मुद्दा ये है, सीक्रेट ऑफ सक्सेस, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस लाइज नॉट इन व्हाट मेन डिड। सक्सेस इस बात को समझने में नहीं है कि किसने क्या किया। बोलते आप अमिताभ को देखो, अमिताभ के माफक बन जाओ, आप डॉक्टर सुरेंद्र वत्स को देखो, उनके माफक डायमंड बन जाओ, आप विराट कोहली को देखो, उनके माफक बन जाओ, आप नायर साहब को देखो, उनके माफक बन जाओ, आप इनको देखो, उनको देखो, उनके माफक बन जाओ। और मैं खाली देखते रहने से काम नहीं चलेगा। आपको अगर ये मालूम पड़ गया कि उसने क्या किया है, उससे आप सक्सेसफुल हो नहीं सकेंगे। सीक्रेट ऑफ सक्सेस, लोगों ने क्या किया, वो मर्सिडीज चला रहा, तुम भी चला लो, वो देखो बढ़िया पैसा कमा रहा, 5 लाख रुपया महीने का, तुम भी कमा लो, इससे काम चलने वाला नहीं है। लोगों ने क्या किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऑल्सो द सीक्रेट ऑफ सक्सेस नॉट ओनली लाइज इन व्हाट मेन डिड। लोगों ने क्या किया ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा है व्हाट मेड मेन डू इट। वो कौन सी चीज है जो चीजों ने उनसे वो करवाया जिसकी वजह से वो नंबर 1 बने, ये जानना बहुत ही जरूरी है। व्हाट मेड मेन डू इट, लोगों ने वो क्यों किया, वो जो सक्सेसफुल लोगों ने वो सब चीजें क्यों किया। सक्सेस तो हमारे को दिख रहा है, लेकिन लोगों ने वो सक्सेसफुल होने के लिए व्हाट मेड मेन डू इट, क्या चीजों ने उसे प्रोत्साहित किया सक्सेसफुल बनाने के लिए, ये जब मैंने स्टडी किया तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि सक्सेस का एकमात्र फॉर्मूला है। और जल्दी से इसका पिक्चर निकालिए, इसका फोटो निकालिए, इसका नोट्स बनाइए, और अपनी जिंदगी को बेहतरीन और सुंदर बनाने के लिए तैयार हो जाइए। तो मुझसे लोग पूछते हैं नायर साहब सक्सेस का एकमात्र फॉर्मूला क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं सक्सेस का एकमात्र फॉर्मूला, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, और एकमात्र फॉर्मूला ये है। जल्दी से इसको कैप्चर कर लो, इसका फोटो निकाल दो, इसको लिख लो, अपने दिल पे ठोक दो इसको। और सक्सेस का एकमात्र फॉर्मूला ये है माय डियर फ्रेंड्स, कि सक्सेसफुल लोगों में
और अनसक्सेसफुल लोगों में कहते हैं द सीक्रेट ऑफ सक्सेस लाइज इन द फैक्ट दैट सक्सेसफुल पीपल फॉर्म द हैबिट ऑफ डूइंग थिंग्स दैट फेलियर्स एंड एवरेज पीपल डोंट लाइक टू डू। हिंदी में अगर सरल भाषा में अगर समझा दूं तो सक्सेसफुल लोगों में और अनसक्सेसफुल लोगों में फर्क सिर्फ इतना होता है कि सक्सेसफुल लोगों ने वो करने की आदत डाली जो एवरेज और अनसक्सेसफुल लोगों को करने को अच्छा नहीं लगता। सक्सेसफुल लोगों में और अनसक्सेसफुल और एवरेज लोगों में फर्क सिर्फ इतना होता है कि सक्सेसफुल लोगों ने वो चीज करने की आदत डाली जो अनसक्सेसफुल और एवरेज और फेलियर लोगों को करने को अच्छा नहीं लगता। सक्सेसफुल लोगों ने वो करने की आदत डाली जो अनसक्सेसफुल और एवरेज आदमी को करने को अच्छा नहीं लगता। सक्सेसफुल आदमी ने वो करने की आदत डाली जो अनसक्सेसफुल और फेलियर आदमी को करने को अच्छा नहीं लगता। मुझे भी सुबह उठने को अच्छा नहीं लगता, तुम्हें भी सुबह उठने को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने सुबह उठ के उठने की आदत डाली। मुझे भी रोज सुबह उठ के चलने को जाने को अच्छा नहीं लगता और आपको भी सुबह जाके चलने को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने रोज सुबह उठ के चलने की और जाके चलने की आदत मैंने डाल दी। मुझे भी रोज सुबह उठ के 2 घंटा पढ़ने को अच्छा नहीं लगता, आपको भी रोज सुबह उठ के 2 घंटा पढ़ने को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने 2 घंटा पढ़ के पढ़ने की मैंने आदत डाली। मुझे भी रोज फोन का लिस्ट बनाने को अच्छा नहीं लगता, आपको भी रोज लिस्ट बनाने को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने रोज लिस्ट बना के रोज लिस्ट बनाने की आदत डाली। और वो फेलियर और एवरेज आदमी ने नहीं बना के ना बनाने की आदत डाली। मुझे भी बड़े बड़े लोगों को मिलने को डर लगता है, आपको भी मिलने को डर लगता है, लेकिन मैंने बड़े लोगों को मिल के मिलने की आदत डाली। मुझे भी प्रोस्पेक्टिंग करने को अच्छा नहीं लगता, आपको भी प्रोस्पेक्टिंग करने को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने प्रोस्पेक्टिंग कर करके प्रोस्पेक्टिंग करने की आदत डाल दी। मुझे भी टेलीफोन पे रोज अपॉइंटमेंट लेने को अच्छा नहीं लगता, तुम्हें भी लेने को अच्छा नहीं लगता, लेकिन रोज मैंने 20 आदमी फोन करके मैंने फोन करने की आदत डाली। तुम जो भी कुछ हो आज तुम्हारी आदत की वजह से है। सक्सेसफुल लोगों में और अनसक्सेसफुल लोगों में फर्क सिर्फ इतना ही होता है कि सक्सेसफुल लोगों ने वो करने की आदत डाली जो उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो मुद्दा ये उठता है माय डियर फ्रेंड्स, लोग मुझसे पूछते हैं तो ये जो है सक्सेसफुल लोग, ये लोग को ये सब काम करने को अच्छा लगता है, सक्सेसफुल लोगों को पढ़ना अच्छा लगता है ना सर, सक्सेसफुल लोगों को सुबह उठना अच्छा लगता है क्या, उनको योगा करने को और सप्लीमेंट लेने को कंजम्पशन करने को अच्छा लगता है? नहीं नहीं नहीं, उन्हें भी अच्छा नहीं लगता है। सक्सेसफुल लोगों को भी सुबह उठने को अच्छा नहीं लगता, अनसक्सेसफुल और एवरेज आदमी को भी सुबह उठने को अच्छा नहीं लगता, लेकिन सक्सेसफुल आदमी ने वो करने की आदत डाली जो उसे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि जब जब तुम वो करोगे जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तब तब तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। और जानबूझ के अगर अच्छी आदत नहीं डालोगे तो अनजाने में बुरी आदतें लग जाएगी। ये बात सक्सेसफुल लोग बहुत समय पहले समझ गए। सक्सेसफुल लोगों में और अनसक्सेसफुल लोगों में फर्क सिर्फ इतना होता है कि सक्सेसफुल लोगों ने वो करने की आदत डाली जो एवरेज और अनसक्सेसफुल लोगों को अच्छा नहीं लगता। तुम्हें भी अपने आप को अपग्रेड करने को अच्छा नहीं लगता, हमें भी अपने आप को अपग्रेड करने को अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमने अपने आप को अपग्रेड करने की आदत डाल दी। और ये अपग्रेड करना हमें भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन अच्छा नहीं लगता फिर भी हमने उसकी आदत डाल दी। और इसीलिए लोग पूछते हैं क्या सक्सेसफुल लोगों को वो सब चीजें अच्छा लगता है जो वो करते हैं? नहीं नहीं, सक्सेसफुल लोगों को भी वो सब चीजें अच्छा नहीं लगता जो अनसक्सेसफुल और एवरेज लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन उन्होंने उसकी आदत डाली। सक्सेस देयरफॉर सिर्फ चंद लोगों को ही मिलता है, 100 में से सिर्फ 3 लोगों को सक्सेस मिलता है। 100 में से 3 लोगों को सक्सेस इसलिए मिलता है क्योंकि वो 3 ही लोग हैं जिन्होंने वो किया जो उन्हें अच्छा नहीं लगता, और पूरी कौम ने वो किया जो उन्हें अच्छा लगता है।
1% ही लोग हैं जिन्होंने वो किया जो उन्हें अच्छा नहीं लगता, और 97% लोगों ने वो किया जो उन्हें अच्छा लगता है। और इसीलिए सक्सेस बहुत कम लोगों को मिलता है, और इसीलिए मैं गर्व के साथ कहता हूं कि तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारी आदतें हैं। योर फ्यूचर इज देयर फॉर योर हैबिट्स। आपका फ्यूचर आपकी आदतें हैं, आपका फ्यूचर आपकी आदतें हैं, आपका फ्यूचर आपकी आदतें हैं।